अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा चौधरी और आप देख रहे हैं पार्लियामेंट कैफेटेरिया। कौमी असम्बली के गेट नंबर 1 से आपको खुश आमदेद कहते हैं। मखदूम जावेद हाशमी मुस्लिम लीग नून के कायम मुकाम सदर हैं। आज असम्बली में तशरीफ लाए तो उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। इस वक्त वो हमारे साथ पार्लियामेंट कैफेटेरिया में मौजूद है। आज आपने असम्बली में धुआंधार तकरीर की और ज्यादा आपने निशाना फौज को बनाया, तो मुल्क की सियासी सूरत हाल को जो कुछ आने वाले दिन है उस पर कुछ क्या तबसरा करें? मैंने तो बल्कि फौज का कहा है कि हमने सिविलियन सोसाइटी ने उनकी इज्जत बढ़ाई है और फौजी हुक्मरानों ने उनकी इज्जत घटाई है। जब वर्दी वाली हुकूमत होती है पाकिस्तान का कोई टुकड़ा जो है वो उनसे छीन लिया जाता है। जब सिविलियन हुकूमत होती है तो पाकिस्तान का कोई टुकड़ा खरीद के गवादर जैसा साथ में डाल दिया जाता है। एपीडीएम बना है तो अपोजिशन मुतहिदा अपोजिशन, क्या अपोजिशन इस वक्त भी मुतहिद है? लेकिन मैं समझता हूँ इन तमाम पार्टियों के जो वर्कर्स हैं, जैसे मैंने अंदर भी कहा है कि हम तमाम वर्कर्स ने मिल के गो मुशर्रफ गो के नारे मारे हैं, लगाए हैं 4 साल, तो वो इस नारे की जंजीर में बंधे हुए हैं। उन वर्कर्स का प्रेशर जो है अब पार्टियों पे ज्यादा है मीडिया के इस थ्रस्ट के बाद। वो अब जवाब मांगते हैं अपने लीडरों से। ये अच्छा हुआ है, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई पार्टी भी अपने कारकुनों को नजरअंदाज कर सकेगी। परवेज मुशर्रफ को तो शायद नजरअंदाज कर लें, हम जर्नैलों को तो कर लें, जो हमारे वर्कर्स हैं उनको अब नहीं कर सकते। आप तो एआरडी के सदर भी हैं, तो एआरडी इस वक्त तक अमलन किस हद तक फाल है और अपोजिशन को मुतहिद करने के लिए आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं? तो आधा इसे तो 4 साल से बंधा हुआ था, अंदर पड़ा उसे, तो आजाद हो गया। हम एआरडी को कैसे इंशाल्लाह उसको आप बेहतर देखेंगे। सदर इन्हीं असेंबली से वर्दी समेत मुंतखब होते हैं, तो आपका क्या राय है? कौन सा सदर? मैं कहता हूँ परवेज मुशर्रफ, इसके अलावा कुछ आगे पीछे नहीं है। खुद ब खुद अपने आप को कोई सदर कहता है तो यहाँ पे तो हर आदमी सदर हो जाएगा। मैं नहीं मानता। क्या आप उन्हें आर्मी चीफ भी नहीं मानते? आर्मी चीफ भी वो नहीं है, तो रिटायर हो चुका, रिटायर्ड आर्मी चीफ, और वो एक उन्होंने और बन भी नहीं सकता। ये सारे मामला अब अदालतों में भी तय होंगे, मैदानों में भी तय होंगे, ऐवानों में भी तय होंगे। अब वो वर्दी समेत इन्हीं असेंबली से मुंतखब होंगे। राब्ते भी अभी आजकल किए जा रहे हैं, कराची भी वो गए थे, एमकेएम से भी मुलाकात हुई उनकी। तो वर्दी का मसला, कपड़े पहने उन्होंने इलेक्शन लड़ना, ये सारी जिंदगी उन्होंने फौज की वर्दी रखी है, उसमें उनकी खिदमत है। आपको क्या तो आप क्या कहते हैं कि कितने अरसे तक वो इस वर्दी में रहेंगे? आपकी पार्टी आइन के मुताबिक मैं पूरा अमल करूंगा, सरकार को दिखाएंगे। आइन के मुताबिक अब कितने अरसे तक वो इस वर्दी में रह सकते हैं? जिस आइन का मुताबिक ना वो उतार दें। और कुछ बेनजीर भुट्टो के राब्ते हैं मौजूदा हुकूमत के साथ, प्रेसिडेंट मुशर्रफ के साथ जो उनकी मुलाकात हुई, कुछ डील की खबरें भी आ रही हैं, तो आप बार बार कह रही है डील नहीं है, ढील है। डील दी जा रही है ना, फिलहाल तो वन साइडेड ही है ना। किस किस्म की डील दी जा रही है? केसेस वगैरह की केसेस उनके खत्म किए जा रहे हैं, ऐसा ऐसा वो कह रही है ना, तो डील ही है वो। लेकिन आपकी गवर्नमेंट की कोशिश होगी कि उनके केसेस खत्म किए जाएं? नहीं, वो साथ साथ देखते हैं ना कैसे चलता, कानून के मुताबिक होगा। इलेक्शंस के बारे में कुछ बताइए कि 2007 के इलेक्शंस क्या इसी साल होंगे या 2008? आइडियल सिचुएशन तो ये है कि इसी बिल्कुल जनवरी 2008 में इलेक्शन हो। कुछ कहा यह जा रहा है कि आप चौधरी परवेज अलाई इस चीज की हमायत कर रहे हैं कि 1 साल तक के लिए इमरजेंसी मुल्क में लगा दी जाए या इलेक्शन का अल्तवा 1 साल तक? हमारा ख्याल है कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, लेकिन इमरजेंसी का एक प्रोविजन है, 1 साल आगे बढ़ाने की प्रोविजन तो है ना आइन में, तो आइन के मुताबिक ही होगा। लेकिन प्रोविजन है तो क्या आप उसको अमल दरामद करने में कोई अहम किरदार अदा करें? आइन तो कितनी प्रोविजन है टोटल? आइन में तो बेतहाशा प्रोविजन होती है, सारी को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। लेकिन क्या ऑप्शन ज़ेर गौर है इमरजेंसी के हवाले से? हर चीज ज़ेर गौर होती है। नज़ीर भुट्टो का आज का बयान है, कई अखबारात में छपा है, उन्होंने ये कहा है कि बावर्दी सदर को तस्लीम नहीं किया जाएगा। क्या बाकी अपोजिशन भी सदर को वर्दी के बगैर तस्लीम कर सकती है? खैर इस हवाले से दूसरों की राय बेनज़ीर भुट्टो से जरा मुख्तलिफ है और अभी तक उनके बयानात जो हैं वो एक बयान पर तबसरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मालूम नहीं कि कल क्या बयान आ रहा है। मखदूम जावेद हाशमी के 4 साल असीर में रहने के बावजूद उनके लबो लहजे में कोई तब्दीली देखने को नहीं मिली और आज भी उन्होंने जब ईवान में तकरीर की तो उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान फौज के इक़्तिदार में रहने को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उनका ये मुतालबा था कि फौज को जल्द अज जल्द बैरकों में वापस चले जाना चाहिए और मुल्क में हकीकी जमहूरियत को बहाल किया जाए। आसमा चौधरी को कैमरामैन नियर अब्बास और पार्लियामेंट कैफेटेरिया की प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप के कायम मुकाम सदर मखदूम जावेद हाशमी ने 4.25 साल बाद कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की। इस मौके पर पार्लियामेंट लॉजेस से पार्लियामेंट हाउस तक की सूरत हाल दिखा रहे हैं अरशद वहीद चौधरी।
मखदूम जावेद हाशमी को 29 अक्टूबर 2003 को बगावत के जुर्म में पार्लियामेंट लॉज से गिरफ्तार किया गया था। वो पौने 4 साल के बाद पार्लियामेंट लॉज से ही कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए एक जुलूस हुए। हमें इस असेंबली की जो इज्जत है और एहतराम है, इसको बढ़ाना है। इसको घटा दिया गया है, इसकी बर्दाश्ती की जिम्मेदारी मैंने वहाँ पर। इस मौके पर मुस्लिम लीगी रहनुमाओं एहसन इकबाल, सरदार याकूब नासिर, परवेज मलक और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के अलावा दर्जनों मुस्लिम लीगी कारकुन उनके हमरा थे। मुस्लिम लीगी कारकुनों ने जावेद हाशमी पर फूलों की पत्तियां निछावर की और नारेबाजी करते हुए उन्हें पार्लियामेंट हाउस तक लाया गया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मौलाना फजल रहमान ने जावेद हाशमी से मुलाकात की और उन्हें रिहाई पर मुबारकबाद दी। जावेद हाशमी कौमी असम्बली पहुंचे तो दीगर अपोजिशन बातों के अरकान ने भी उनका खैर मकदम किया। शिया के वो आज असेंबली में दोबारा आए हैं, मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज है, जमहूरियत के लिए अच्छी है और हम सब पार्लियामेंटेरियंस के लिए अच्छी चीज है। आवाम की हुक्मरानी की मंजिल की तरफ जो है हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये काफिला जो है मंजिल पर जरूर पहुंचेगा। जावेद हाशमी की कैद के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और अपोजिशन की तरफ से मुतअद्दिद बार स्पीकर को उनके इजलास में शिरकत यकीनी बनाने के लिए प्रोडक्शन आर्डर जारी करने की दरख्वास्त दी गई। मुस्लिम लीग नवाज के अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि स्पीकर ने उनके इजलास में शिरकत के लिए सभी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए और जानबदाराना रवैये का मुजाहिरा किया। ताहम अदालत उज़्मा में दायर करदा दरख्वास्त पर 3 अगस्त को जावेद हाशमी की जमानत पर हाई के फैसले ने उनकी कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत को बिलाकर मुमकिन बना दिया। पार्लिमानी रवायत के मुताबिक जो एजिटेशन हमें इजाजत थी उसके हवाले से हमने हर वो एजिटेशन की और हद तो ये है कि हमने जेल में होते हुए जावेद हाशमी को ARD का प्रेसिडेंट बनवा दिया। जेल में होते हुए हमने उन्हें वजीर आजम का कैंडिडेट बना दिया। ये वो सिंबॉलिक जेस्चर्स हैं जो मेंबरान पार्लियामेंट कर सकते हैं। मुस्लिम लीग रहनुमाओं और कारकुनों का कहना है कि जावेद हाशमी की रिहाई के बाद उनकी आइंदा जद्दोजहद शरीफ बरदरान को मुल्क वापस लाने के लिए होगी। अदालत उज़्मा के फैसले की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायम काम सदर मखदूम जावेद हाशमी 3 साल 9 माह और 7 दिन के वक्फे के बाद आज कौमी असम्बली के इजलास में शरीक हुए। उनका कहना है पार्लियामेंट की बारादस्ती की जंग का जो सफर उन्होंने जहां पे खत्म किया था, आज वो सफर यहीं से शुरू कर रहे हैं। कैमरामैन शहजाद रफीक के साथ अरशद वही चौधरी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद।